ठीक है, विल स्टार्ट अगेन। ठीक है, तो बेसिकली आज हम लोग स्ट्रिंग दे रहे हैं, तो स्ट्रिंग को वी कैन स्क्रीन विजिबल है सर। सर स्क्रीन शेयर। लेट मी चेक, तो स्ट्रिंग जो है वी कैन कंसिडर एज ऑब्जेक्ट एज वेल, हम इसको डेटा भी बोलते हैं। अगर हमने जस्ट नॉर्मल लिखा स्ट्रिंग एक्स इक्वल टू ये वाला पूरा लिखा, तो इसे बोलते हैं स्ट्रिंग एज अ डेटा टाइप। अगर हम लोग न्यू लिखते हैं तो इसे बोलते हैं स्ट्रिंग एज ऑब्जेक्ट। So we can say we can treat as a string as a data type as well and string as a object as well. ठीक है, is it fine to everyone? ठीक है, यस सर। चलो पर आगे बढ़ते हैं। अभी उसके बाद क्या होता है, जैसे मैंने स्टेटमेंट लिखा है x इक्वल टू माई स्पेस क्लास लिखा है और प्रिंट लिखा है, क्लास का नाम है मेरे, so I will run it so you can see my space class। सब लोग एग्री इस पॉइंट पे? अभी जस्ट मैंने प्रिंट किया। अभी इसके के बाद क्या होता है, इसके कुछ मेथड्स है, जैसे ये जो स्ट्रिंग है ना, एक्स डॉट कैरेट बोलते हैं। यहाँ पे आपको इंडेक्स देना होता है, जैसे मैं यहाँ पे 0 दे रहा हूँ। ठीक है, मैं आपके लिए इसको निकाल देता हूँ और अभी देखिए क्या होता है। अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे 0 मतलब क्या होता है, इंडेक्स होता है, या फिर हम लोग उसको बोलते हैं लोकेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये माइस्पेस क्लास का जो भी फर्स्ट लेटर है उसका इंडेक्स होता है 0 होता है, उसका इंडेक्स क्या होता है, 0 होता है। उसके बाद सारे इंडेक्स है 1 बाय 1 बढ़ने चालू होते हैं। तो जो भी इंडेक्सिंग होता है, इवन एरे में भी इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होता है, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, तो अगर मैं एक्स एक्स एट कैरेट आप 0 लिखूंगा तो इट विल प्रिंट एम। वो क्या प्रिंट करेगा, आपका एम प्रिंट करेगा। ठीक है, अभी ये एम क्यों प्रिंट करेगा, क्योंकि इसका इंडेक्स क्या है, 0 है। देखिए इसका वन का इंडेक्स क्या है, उसके बाद वाला देखिए क्या है, उसका स्मॉल वाई है। उसके बाद वाला देखिए, उसके बाद में क्या है, स्पेस है। ये राइट, इसे व्हाइट स्पेस बोलते हैं, ये व्हाइट स्पेस है देखिए, और उसके बाद कैपिटल एस है, राइट। तो इस वे से प्रिंट करता है। यस सर। किसी को भी डाउट है तो ये कैरेट क्या करता है, आपको हर एक लेटर कॉपी करता है। और ये याद रखिएगा, ये इतना इंपॉर्टेंट है, आपका कोई भी प्रोग्राम इसके बिना काम नहीं बनेगा। आपको जो इंटरव्यू में प्रोग्राम पूछते हैं उसका इसके बिना कुछ भी काम नहीं हुआ, रिमेम्बर माय वर्ड। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको बता दिया, ये वाला कैरेट वाला। ठीक है, इसके बाद वाला जो आता है, ठीक है, ये तो हो गया। ठीक है, इसके बाद एस वाई एस ओ एक्स डेट लेंथ। ठीक है, ये क्या करता है, आपको लेंथ देता है। हाँ, अभी ये जो अगर आप पूरा माइस्पेस क्लास देखोगे ना, उसकी लेंथ है 14 है। इसको मैं टेम्परे वाई करता हूँ, देखिएगा। नाउ टेल मी, इसकी लेंथ बढ़ेगी या कम उतनी रहेगी, व्हाट यू थिंक? पहला एक्स और दूसरा जो वाई है उसकी लेंथ क्या होगी, बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी, क्योंकि इसमें आपका जो व्हाइट स्पेस आता है वो भी कंसिडर करता है। आप यहाँ पे रख दीजिए या फिर यहाँ पे रख दीजिए या फिर बीच में, वो हमेशा इन डबल कोट के बीच में कितना गैप है वो काउंट करते हैं। तो देखते हैं हम लोग पहले, फोर्टीन आया, इसको देखिए, इसका काउंट बहुत बढ़ाएगा, 33 आया। सब लोग एग्री उस पॉइंट पे अभी? यस सर। ठीक है, यस उसके बाद कुछ मेथड से
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, इसके बाद कोई मेथड्स है। कैरेक्टर नाम का एक क्लास होता है, हम इसको सी बोलते हैं, टेम्पररी। इसमें कैरेक्टर है, राइट। और याद रखिएगा ये आपको क्या देता है, एक्सॉट कैरेट क्या देता है आपको, क्या रिटर्न करता है, ये आपको रिटर्न क्या करता है। इंडेक्स का वो नहीं इंडेक्स Character at that Single position. character. नहीं, वो रिटर्न क्या करता है, सोचिए। रिटर्न आपको, आपका प्रिंट क्या हो रहा था। String yes. String yes. नहीं, Character. कैरेक्टर प्रिंट हो रहा था, राइट। आपके 2 लेटर का भी कॉपी नहीं होगी, ये रिटर्न आपको क्या करता है, कैरेक्टर करता है। तो अभी मैं वही करना, कैरेक्टर सी इज इक्वल टू एक्स डॉट, ऐसे लिखता हूँ, कैर एट, पे आई 0 लिखता हूँ। नाउ टेल मी, इसमें कौन सा लेटर आएगा, M. कैपिटल एम आएगा, कैपिटल एम। राइट। तो अभी देखते क्या आता है, तो इसका भी कोई फंक्शन है। अभी हम लोग बताइए, ये जो कैपिटल एम है, ये अपर केस है, लोअर केस है, ये नंबर है, ये अल्फा न्यूमेरिक है, कैन वी चेक इट उसके बेसिस पे। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। ये जो कैपिटल, ये जो मैंने, मेरा जो लेटर कॉपी हुआ है सी में, राइट, वी कैन चेक वेदर दैट कैरेक्टर इज अपर केस और लोअर केस और अल्फा न्यूमेरिक और these लेटर। तो आपको बस वैसे करना है। तो कैरेक्टर डॉट इज अपर केस, देखिए अपर केस, और आपको सी लिखना है। कोई तो म्यूट करेगा प्लीज। देखिए ये आपको क्या करेगा, ये आपको रिटर्न करेगा ट्रू और फॉल्स। अभी इसको कोई तो म्यूट करो ना ते प्लीज यार। कौन है रे, भरून दे कौन है रे तुझे उनका, त्या एमआरपी मध्ये कोणते कौन है कोणते रे ते, पार्ट आलेत ना ओ ते मैडम पार्ट कौन है। टेक्स्ट टाकून भरून दे. इस लोअर केस, ये भी आपको रिटर्न ट्रू या फॉल्स करेगा। डॉट इज लेटर, ये भी आपको रिटर्न ट्रू या फॉल्स करेगा। याद है कि ये बहुत बड़ा काम की चीज है, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। इससे आपके बहुत सारे मेथड सॉल्व होना है। इट्स डिजिट, ऐसा कर सकते हैं, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आप ही अपने आप से क्वेश्चन पूछना है हमें और बताना है क्या है। इसको मैं भी निकाल देता हूँ, ऐसा काम हो गए हैं। मैं इसको लिए आपके लिए रख देता हूँ। ओके, देखिएगा अभी इसकी रेंज 14 आ गए। नाउ टेल मी, इसमें कौन सा कैरेक्टर है, यहाँ पे मैंने देखा एक्स डॉट कैरेक्टर 0, तो सी में क्या जाएगा, अपर केस लेटर कैपिटल एम. कैपिटल एम जाएगा। अभी आपने आपसे एक क्वेश्चन पूछना है, ये जो सी है, इज इट अपर केस, ट्रू सर। Yes, sir. है, तो ये रिटर्न क्या करेगा, True. ट्रू, True कंडीशन ट्रू करेगा. करे। देखिए ट्रू किया। नाउ पूछिए क्वेश्चन, इज इट अ लोअर केस, Condition. No. तो No. फॉल्स आएगा। इज अ Condition. लेटर, ये Yes. लेटर है क्या, लेटर है क्या ये, Yes, sir. Yes. ये डिजिट है क्या, No. No. नो सर। And फॉल्स false. आया क्या, फॉल्स, बराबर है। Yes. चलो मैं आपके लिए और एक चीज बता देता हूँ, थोड़ा ऐड करते हैं। अभी थोड़ा कॉम्बिनेशन लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे कैरेक्टर सी इज इक्वल टू कैरेक्टर पी इक्वल टू, और जो कैरेक्टर होता है हमें सिंगल कोट में लिखते हैं, अभी मैं इसको 0 लिखता हूँ। चलो अभी हम लोग सेम लॉजिक से चलते हैं। मैंने 0 लिखा, वो नहीं याद रखिए वो, ठीक है। फिर से इसको रन करता हूँ। ठीक है, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ।
हाँ, अभी इसके बारे में देखिए। नाउ टेल मी, ये जो, सॉरी मैंने गलती किया, यहाँ पे पी आना चाहिए था। ठीक है, नाउ टेल मी, ये जो पी है, इज इट अपर केस? नो सर। नो No, sir. नो। पी देखिए फॉल्स False. करेगा रिटर्न। इज इट अ लोअर केस? फॉल्स। No, Yes, इज sir. ए लेटर? True. No, इज ए sir. लेटर? नो। No. इज Yes, इट अ sir. डिजिट? Yes, Yes. आ गया? No. बराबर है। ये जो जीरो है, जो लेटर है, तो सर डिजिट है। देखिए इस वजह से भी आपका काम बनेगा। ठीक है, सर हम ऑल वो सेट। कैरेक्टर पी, हेलो सर, हाँ बोलिए। सर वो कैरेक्टर पी इक्वल टू जीरो मतलब वो जीरो की वैल्यू पी में स्टोर कर रहे हैं क्या? हाँ एग्जैक्ट नहीं, जीरो की वैल्यू एग्जैक्टली ये जीरो की वैल्यू नहीं, पी की वैल्यू क्या होगी? जीरो होगी, और उसका रिटर्न क्या होगा? और कैरेक्टर होगा। और सर ऊपर भी हमने लिया कैरेक्टर सी डॉट एक्स डॉट कैरेट, मतलब उसका क्या कर रहे हैं सर, वो भी वैसा है क्या सर? वैसे ही है, वो क्या कर रहा है, उस ये स्ट्रिंग में से फर्स्ट कैरेक्टर दे रहा है आपको, एक्स डॉट, ठीक है ना। एक्स मतलब आपका ये एक्स मतलब ये वाला एक्स दिख रहा है आपको, मैंने सेट करने के बाद क्या आ रहा है, उसका जीरो यस सर। पोजीशन दे रहा है ये। और यहाँ पे मैंने क्या किया, डायरेक्टली उसकी वैल्यू दे दी पी की, जो भी है मुझे जो वैल्यू देना है वो। ओके सर। ठीक है, किसी को भी डाउट है क्या इस केस में? No, sir. चलो फिर आगे बढ़े। ओके, सर हाँ बोलिए। सर हे फक्त ट्रू आणि फॉल्स, आता समजा कॅरेक्टर पी इक्वल्स टू झिरो घेतलं तर खाली जे प्रिंट डॉट आउट डॉट प्रिंट सॉरी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट जे प्रिंट होणार ते ट्रू फॉल्स होणार का फक्त? हाँ बघा ना साहेब, इथे ट्रू फॉल्स झालं ना आपलं output. ओके ओके सर ठीक आहे. ते कॅरेक्टर पी इज इक्वल टू सिंगल इन्व्हर्टेड कॉमा मध्ये दिले म्हणलं ते कॅरेक्टर असताना त्याचं हो, टाइप चेंज नाही होणार का? नाही म्हणजे होणार ना झिरो हे, म्हणलं तर इथं आपण काय केलं बघा, कॅरेक्टर केलेलं, हो. टाईप कुठे चेंज झाला? नाही बघा, म्हणजे ते डिजिटल दाखवणार का झिरो म्हणल्यावर? हो झिरो दाखव, त्याला कॅरेक्टर काय थोडी नाही. apply नाही हे होणार का? सिंगल कोट मध्ये तुम्ही काही पण टाका, मी काही टाकू, इव्हन हे पण टाकू शकतो, हे पण टाकू शकतो बघा. सिंगल कॅरेक्टर पाहिजे बघा त्याला, सिंगल लेटर. हा म्हणजे मग सर इज अप्पर केस लोअर केस म्हणजे ते लेटरचं फॉर्म्युला त्याला हा रूल लेटरचा अप्लाय नाही पॅटर्न आहे ना, होणार. हा लेटरचा पॅटर्न आहे हा बघा. इथे दिसतंय होतं बघा, मग अप्पर केस मध्ये त्यांनी म्हटलं बघा, कॅपिटल मध्ये सगळं दिसतंय एबीसी एक्स वाय झेड पर्यंत. इज लोअर केस हो. मध्ये त्यांनी सांगितलं असं बघा, काय बघा सगळं स्मॉल लेटर मध्ये दिसतंय बघा इथं, तो हे हा चेक होतं. इज लेटर मध्ये काय चेक करतोय बघा, अप्पर नाही केस सर चेक मग करतोय. ते हा इज लोअर केस म्हणल्यावर आता झिरो झिरो तो लोअर आहे ना मग तो साहेब फॉल्स झिरो, दिला ना त्यांनी. ऐका ना, झिरो लोअर केस कुठे आहे? ए टू झेड मध्ये झिरो येतोय का? नाही येत नंबर येतो. मग साहेब, Take two. ओके ठीक सर आहे, मला वाटलं ठीक आहे. ऑल सेट आहे. हेलो सर. हाँ बोला, हेलो सर. बोला ना। सर आपने डबल स्लैश में रिटर्न ट्रू और फॉल्स जो दिया है वो कमांड देना है क्या हमको? नहीं, मैंने आपके लिए लिखा है बस, वो कमेंट होता है, वो कभी प्रिंट नहीं होता, बस अपनी इंफॉर्मेशन के लिए होता है। हाँ ओके ओके. ठीक है, चलो अभी और हेलो थोड़े से सर. क्वेश्चन। हाँ बोलिए। सर वो कैरेक्टर सी इज इक्वल टू एक्स डॉट कैरेट एंड जीरो किया है ना, तो अपर केस ट्रू आ गया, तो अपर केस कौन सा ट्रू आया, सी आया और जीरो कौन सा अपर केस सी है के बारे में इसमें? बता रहे हैं, लेटर यहाँ पे हम अपर लोग किसके बारे में बता रहे हैं, यहाँ पे किसके बारे में लिख रहे हैं इसमें? सी, लेकिन सी तो स्मॉल दिख रहा है ना सर. वो नहीं है इसमें, ये वेरिएबल स्मॉल राइट, केस. सी सी इज ए वेरिएबल, उसमें कौन सी वैल्यू स्टोर हुई है? जीरो इंडेक्स, जीरो इंडेक्स में क्या है? कैपिटल एम है ना, कैपिटल एम. इसीलिए। ठीक है, डाउट क्लियर हो सर जी आपका? यस सर. ठीक है, बढ़िया। तो अभी ये तो हो गया, अभी माइस्पेस क्लास है। अभी मैं क्या करता हूँ, इसमें दो तीन हमें हमें थोड़े से कंपैरिजन देखना है। मैं यहाँ पे 1 2 3 लिखता हूँ। अच्छा करना है, पाउस कुछ करके
हॅलो सर. हाँ बोलिए मैडम. सर कॅरेक्टर हा डिफॉल्टच क्लास आहे का यातला? म्हणजे आपण इथे कुठं क्लास बनवलेला नाहीये तो कॅरेक्टर, मग त्याचा आपण ऑब्जेक्ट तयार केलाय. हमारे ना कहा सी. थोड़ा कैन यू रिपीट क्वेश्चन. सो कॅरेक्टर हा जो क्लास आहे ना तो डिफॉल्ट आहे का? हा डिफॉल्ट इथे लिहिलं नाही मॅडम कॅरेक्टर. मग ही पी हा तुमचा हा कॅरेक्टर हा डेटा टाइप है. हा ठीक आणि है. हाँ जो त्याचा कैरेक्टर ऑब्जेक्ट आहे. डॉट लिखा है ना मैंने ये जो, तो ये आपका क्लास हाँ। हुआ और इसका आप इसे मेथड यूज करते हैं. मतलब जैसे हम इन लोगों ने देखा था स्ट्रिंग ये आपका ऑब्जेक्ट की तरह भी काम करता है, डेटा टाइप की तरह काम करता है. वैसे कैरेक्टर आपका डेटा टाइप की तरह काम करता है और क्लास की तरह भी काम करता है. जैसे मैं कैरेक्टर डॉट लिखता हूँ तो ये क्लास है और इसका ये उसके वो मेथड से इनबिल्ट जो इसके ऊपर प्रोसेस करके आपका आउटपुट देते हैं. ओके सर. ठीक है. अभी हम लोग थोड़ा आगे बढ़े, मतलब चलो फिर अभी और क्या ले सकते हैं, मुझे कुछ चीजें बताना है. ठीक है, मैं और एक स्टेटमेंट लेता हूँ. ये मैं लेने का पीछे का रीजन ये है कि ये ही सबसे ज्यादा ऑटोमेशन में यूज होता है, क्योंकि आप जो भी वैल्यू सर ये एंटर करते हो स्क्रीन पे, लॉगिन सुनिए ना, आप जो भी वैल्यू एंटर करते हो स्क्रीन पे यहाँ पे फेच करते हो, सारी चीजें स्ट्रिंग में ही होती हैं. नंबर वगैरह इसमें किसी में नहीं होती. ठीक है. तो इसको ऐसे कर सकते हो x इक्वल टू y, x इक्वल टू z. ठीक है. एस वाई एस ओ, इसके नाम में कुछ क्या है. ओके ठीक है. यहाँ पे अगर आप देखोगे ना जो स्ट्रिंग इक्वल टू ओके. अभी मैं आपको कुछ चीजें का आंसर बताता हूँ. पहले हम लोग इसको करते हैं रिटर्न ट्रू. चलो पहला ये तो ठीक, इसको गोली मार देते हैं. यहाँ पे आते थे, यहाँ पे थे, यहाँ पे जाएंगे. राइट. इसको भी निकाल देते हैं. ठीक है, इसको मैं क्लियर करता हूँ. ठीक है. नाउ ओके, ये भी अपना हुआ था. राइट. इसको भी निकालना. देखिए अभी ये थोड़ा सोचने की जैसे बात है. यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, देखो y कंटेंट्स x. इसका मतलब क्या है, y में x बैठ सकता है क्या प्रॉपरली? व्हाट डू यू थिंक? मतलब y नहीं बैठ सकता. है ना, y में x है ना. नहीं देखिए बैठ ना, सकता. नहीं बैठ सकता मैडम. देखिए y में x है क्या पूरा 1 का 2 पूरा? 3 है ना सर. हाँ लेकिन समझिए ना, कंटेंट हाँ, मतलब है, क्या है. होता है? कंटेंट का मीनिंग क्या होता है? उसमें है क्या, हम लोग पूछ रहे हैं. मतलब शामिल है. माई स्पेस क्लास 1 2 3 में माई स्पेस क्लास है क्या? यस और ट्रू और फॉल्स बताइए. ट्रू. ट्रू. तो आपको ये रिटर्न ट्रू करेगा. समझ पा रहे हैं? ये बड़ा है, याद रखिएगा. अभी नेक्स्ट थिंग में देखिए. अभी इसमें देखिए x में, x मतलब क्या है, माइस्पेस क्लास है. उसमें माइस्पेस क्लास 1 2 3 बैठ सकता है क्या? नहीं नहीं नहीं. क्यों? समझ रहे? False. उल्टा हो रहा है. मतलब जो पहले 1 आता 2 है वो 3 बड़ा ऐड है. होना चाहिए. जैसे x में y नहीं बैठ सकता, तो सेम लॉजिक है. फॉल्स हुआ. बराबर है. यस सर. अभी देखिएगा x एंड y दोनों में इक्वल है क्या? x में तो सिंपल माइस्पेस क्लास है, तो y में माइस्पेस क्लास 1 2 3 है. इक्वल sir. नहीं है. नहीं. False है सर. y False. इक्वल्स ये भी नहीं. नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है. ठीक, इसको छोड़ दो. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. अगर आप देखोगे x की वैल्यू क्या है, z की वैल्यू भी माइस्पेस क्लास है और MySpace इसकी भी plus. वैल्यू कहाँ?
नाउ टेल मी एक्स और जेड दोनों भी सेम है क्या? यस Yes. लेकिन ये रिटर्न फॉल्स करता है। स्पेलिंग मिस्टेक है ना उसमें। नहीं सर बराबर है ना? ओह सॉरी जेड इज सॉरी lowercase है। सॉरी ओके आई विल करेक्ट इट। uppercase, lowercase। इसको निकाल देता हूँ। मैंने आपको ये भी बता दिया तो इसकी भी जरूरत नहीं है अपने को। त्याचं पण अपडेट केलंय का? मॅडम फोन आहे प्लीज म्यूट करा ना यार, फोन आहे त्यांना सांगा ना, रेकॉर्डिंग होतं सगळं। ठीक है बघा ये तो अपना हुआ था। नाउ टेल मी एक्स और जेड दोनों दोनों भी सेम है क्या? व्हाट डू यू थिंक? No, नो सर। I think spelling mistake. I think. कुठे स्पेलिंग मिस्टेक है? किया ना बेटे? स्पेलिंग मिस्टेक नहीं, अपर केस लोअर केस आ रहा है। नहीं ना सर, M ये देखिए ना upper दोनों भी। case में है। अरे यार मैंने गलती क्या कर रहा सर हूँ? वाय ची स्पेलिंग मिस्टेक आहे सर, स्ट्रिंग वाय सर ची. वर SAP झाला आणि खाली सर SP. अभी ठीक है ना? हाँ अभी ठीक है ना? हाँ स्ट्रिंग वाय ची सर स्पेलिंग मिस्टेक. Y ची म्हणजे Y मध्ये पण सर स्पेलिंग चुकलं सर. स्ट्रिंग Y मध्ये वायचं स्पेस. वायचं सोडून दे, मला वायची गरज नाही आता सध्या। हाँ आता एक्स और जेड के बारे में देखिए, एक्स और जेड के बारे में देखिए। नाउ टेल मी एक्स और जेड आपको सेम लग रहा है? यस सर. नाउ टेल मी, तो यहाँ पे एक्स इक्वल टू जेड करते हो, रिटर्न क्या आएगा? क्या आना चाहिए? व्हाट डू थिंक? ट्रू आएगा। लेकिन ये फॉल्स आता है, देखिएगा। अरे सॉरी, हाँ ये ट्रू आएगा, सॉरी माय मिस्टेक, ये ट्रू आएगा। मैं आपको बताता क्यों आता है। ओके अभी यहाँ पे मैं माई स्पेस क्लास रख रहा हूँ। नाउ टेल मी एक्स और ए सेम है क्या? नहीं है। नहीं है, क्यों नहीं है? देखिए यहाँ पे स्मॉल है, यहाँ पे कैपिटल है, कैपिटल। तो ये इक्वल नहीं है, तो ये भी आपको फॉल्स करेगा। नाउ एक्स और ये चलेगा क्या? देखिए यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, इक्वल इग्नोर के, इसका मतलब क्या होता है? वो अभी कंपेयर तो True करेगा आएगा। लेकिन केस सेंसिटिव नहीं होगा, आएगा ट्रू। समझ में आया सबको? यस सर। Yes sir। ऑल सेट है? चलो फिर आगे बढ़े। हेलो सर, हाँ बोलिए। वो लास्ट का बताइए ना सर, इग्नोर का। इग्नोर क्या कैसे करता है हुआ? पता है क्या? वो केस सेंसिटिव नहीं पकड़ता, बस यहाँ पे भी एम है या यहाँ पे भी एम ही होना चाहिए, पूरा का जितना स्ट्रिंग है उतना ही होना चाहिए। अपर केस में और लोअर केस में उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डिजिट भी कंसिडर नहीं करता क्या सर? डिजिट के भी सेम लॉजिक है ना, डिजिट के लिए अपर केस लोअर केस नहीं होता, राइट? बराबर ना स्पेस मैडम? लेन पण कन्सिडर करतो ना, सॉरी, स्पेस लेन भी कंसिडर करते हैं ना सर. हाँ वैसे करता है वो क्या करता है, पूरा का पूरा स्ट्रिंग और ये दोनों के एक ही लेवल में डालता है। जैसे टेंडुलकर का कौन सा भी बॉल डाल दीजिए और 6 मारेगा मतलब हारेगा, राइट? वैसे ही यहाँ पे भी है, कौन सा भी कैरेक्टर देता है वो बराबर उसको जो चाहिए उसमें कर देता है और कंपेयर कर देता है। ओके ठीक है? सर x इक्वल टू झेड आणि समजा आपण x डॉट इक्वल ब्रॅकेट मध्ये झेड घेतलं, दोन्ही सेमच येतात ना सर? ते दोन्ही पण Return सेम same नाही, दोन्ही नाही सेम, हाँ दोन्ही पण सेम आहे, राइट? एक्झॅक्टली करू शकतो आपण। सर हेलो। हाँ बोला। सर इस केस में अगर सीक्वेंस चेंज हो गया तो भी इक्वल आ जाएगा? हाँ मतलब इक्वल अगर आएगा, कोई Z दिक्कत नहीं, माई कोई क्लास दिक्कत नहीं। चलिए ये बस उसके केस में चेंज होता है सर जी, किसके केस में? कंटेंट्स के केस में। कंटेंट्स के केस में क्या होता है, जो फर्स्ट होता है ना वो बड़ा होना चाहिए, यहाँ पे उतना ही लेंथ का होना चाहिए। ठीक है? नो नो नो, वैसे नहीं बोल रहा हूँ। अगर समझो Z इज माई स्पेस क्लास है और A है माई क्लास स्पेस, नहीं ना, फिर अलग होना सर या जी, अलग अलग? अलग होगा ना सर जी, ओके, सोचिए ना थोड़ा। ठीक है? और किसी कोई डाउट है क्या बताइए, क्योंकि अभी ये मैं चेंज कर रहा हूँ थोड़ा सा पैटर्न।
ये स्ट्रिंग मेथड जो है अपन लॉगिन रजिस्ट्रेशन टेस्टिंग में यूज करेंगे क्या? सब पे वो सब method? में सब में होता है, उसके बिना काम नहीं होता। ठीक है, चल आगे बढ़ना है अभी। अभी मैं थोड़ा मेथड आपको एक बताने वाला, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, देखिए। स्ट्रिंग y इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग नाउ टेल मी, इस केस में आंसर ट्रू आएगा फॉल्स आएगा, व्हाट डू थिंक? यहाँ पे माइस्क्वेल क्लास है और यहाँ पे भी वही है, तो रिटर्न क्या करेगा? ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स करेगा करेगा? ट्रू क्यों? ट्रू करेगा सर। ट्रू करेक्ट ना सर, ट्रू करेगा सर, क्योंकि डेटा टाइप एंड ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग सेम लिया है। है। तो पहले केस में देखिए उसने फॉल्स किया, दूसरे केस में तो उसने ट्रू कर दिया। ठीक है, हुआ क्या समझा? अभी ऐसा क्यों होता, आई विल एक्सप्लेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसी की वजह से एक वर्ड आता है ऑब्जेक्ट। देखिए अभी स्ट्रिंग का स्टोरेज कैसे होता है, देखिए स्ट्रिंग का स्टोरेज इस वजह से होता है। मान लीजिए आपकी एक मेमोरी है, हम लोग जो काम करें ना सारा हिप मेमोरी जाता है, किसमें जाता है? हिप मेमोरी में जाता है, राइट। इसकी एक छोटा सा पार्टीशन बना होता है, इसका नाम होता है एससीपी होता है। क्या होता है? एससीपी। इसका फुल फॉर्म है स्ट्रिंग कांस्टेंट फुल, इसका नाम है। बाकी वजह सब हिप मेमोरी होता है। देखिएगा अभी यहाँ का और यहाँ का लॉजिक कैसे होता है, जस्ट इमेजिन कीजिए, अगर मैंने ऐसा लिखा नॉर्मल में इंट a इक्वल टू 10 लिखा और इंट b इक्वल टू 10 लिखा, तो नाउ 10 में कितने वेरिएबल बनेंगे मेरे? दो। थोड़ा ध्यान दीजिए, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, 2 वेरिएबल बनेंगे। लेकिन यस स्ट्रिंग के सर। केस में ऐसा नहीं होता। अगर मान लीजिए स्ट्रिंग a लिखा मैंने, उसकी वैल्यू मैंने x लिखी, और स्ट्रिंग b लिखा, उसकी भी वैल्यू मैंने x लिखी, तो यहाँ पे कितने वेरिएबल बनेंगे? और ऐसा लिखते हैं स्ट्रिंग, चलो और एक वेरिएबल c इक्वल टू भी x लिखा मैंने, राइट। तो बताइए इसके कितने वेरिएबल बनेंगे? जैसे कि इस केस में जितने वेरिएबल है उतने डिक्लेयर होते हैं, यहाँ पे वैसा नहीं होता। यहाँ पे x, ये सबकी वैल्यू एक है ना, तो ये क्या करता है पता है? एक मेमोरी लोकेशन लेता है, उसे x बोलता है, और उसी को वो a बोलता है, उसी को वो b बोलता है, उसी को वो c बोलता है। तो यहाँ पे आपका मेमोरी क्या होता है, वो सेव हो जाता है। जब कभी आप इसकी वैल्यू चेंज करोगे, x की जगह y करोगे, तब जाके खुद का घर बना लेता है अलग से, उसका नाम xy लिखता है, उसको वो b देता है। अगर इन फ्यूचर में कोई और एक वेरिएबल लिखता हूँ स्ट्रिंग का, उसका भी नाम xy देता हूँ, फिर ये अलग सा रूम नहीं बनाएगा, फिर इसी को वो d देता है। ये होता है स्ट्रिंग के केस में। अभी डाउट क्लियर हुआ कि नहीं? यस सर। यस सर। सर फिर से ठीक, समझाओ ना, स्ट्रिंग एक्स वाई, स्ट्रिंग का कैसे होता है, जैसे कि अभी मैंने स्ट्रिंग बताया। बी एक्स वाई। हाँ ओके, पहले तो मैंने स्ट्रिंग की वैल्यू क्या रखा था, मैंने पहले स्ट्रिंग का वैल्यू ये रखा था, x रखा था, राइट। मैंने पहले स्ट्रिंग का वैल्यू रखा था, x रखा था, राइट। जैसे इसका वैल्यू अभी एक्स वाई करता हूँ, तो ये क्या करता है, खुद का घर उठाता है और कहीं और लेके जाता है, तो ये आपका ये b बनेगा। इसकी वैल्यू अभी इसमें क्या डालेगा, एक्स वाई डालेगा, इसमें क्या डालेगा, एक्स वाई डालेगा। अगर मान लीजिए मैं और एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ एक्स वाई नाम का,
फिर इसको भी ये नया घर नहीं ढूंढेगा, पहले देखेगा कोई है क्या उसी लेवल, मतलब उसी वैल्यू का है तो उसी को नाम देगा। बराबर है? किसी का डाउट है इस केस में? नो सर। ऑल सेट है। और जब हम लोग ये लिखते हैं कौन सा वाला, स्ट्रिंग x इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, और इसके अंदर जो भी लिखते हैं ना, तो ये क्या करता है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, और सारे ऑब्जेक्ट यहाँ पे स्टोर नहीं होते, यहाँ ये बाकी एरिया में स्टोर हो जाते हैं। तो शायद आपका x यहाँ पे कहीं पे तो स्टोर हो जाएगा। पिक्चर क्लियर हुआ आपका अभी? यस सर। यस। ओके अभी मुझे जो बताना है वो इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं बता रहा था आपको। तो मैं आपको छोटा सा जल्दी से ड्रॉ कर लेता हूं। तो ये मेरा एससीपी हुआ। मान लीजिए मैंने ऐसे लिखा स्ट्रिंग ए इक्वल टू, इसमें एबीसी लिखा, और यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग और मैंने यहाँ पे a इक्वल टू एक्स लिखा, इक्वल टू एक्स लिखा, और a डॉट इक्वल्स लिखा। इन दोनों में क्या डिफरेंस बताता हूँ। देखो स्ट्रिंग a इक्वल टू एबीसी, तो ये कहाँ पे स्टोर हो जाएगा बताइए? एससीपी में। एग्जैक्टली। में। तो ये क्या SCP करेगा, में। मेमोरी लोकेशन लेगा, जिसको लेगा वो एबीसी लेगा। ये मेरा नाम हुआ a, इसको एबीसी लिखता हूँ। अभी ये स्ट्रिंग x इक्वल टू न्यू लिखा है, न्यू मतलब एक ऑब्जेक्ट बनाएगा, राइट? यहाँ पे कहीं पे तो एक वेरिएबल बनाएगा, जगह बनाएगा, उसमें वो एबीसी डालेगा और यहाँ पे x लिखेगा। नाउ टेल मी, ये और ये x दोनों सेम है क्या? सुनिए अभी मेरी बात No. सुनिए, रिमेम्बर सुनिए मेरी बात, रिमेम्बर माय वर्ड। डबल इक्वल टू मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है वो मेमोरी लोकेशन पॉइंट करता है, मेमोरी एड्रेस चेक करता है, मेमोरी एड्रेस। ये बहुत बढ़िया है। नाउ टेल मी, इसकी मेमोरी, इसका पता और इसका पता सेम है क्या? No, देख के sir. पता चला ना, इसका पता अलग है। तो इसीलिए इसने क्या किया, रिटर्न किया आपको फॉल्स किया। अगर मान लो कि मैंने ऐसा लिखा स्ट्रिंग ए इक्वल टू एबीसी एंड स्ट्रिंग बी इक्वल टू बी एबीसी लिखा, नाउ टेल मी स्ट्रिंग बी, तो नाउ टेल मी ये एबीसी कहाँ स्टोर हो जाएगा? SCP में. एससीपी में। एससीपी पे। लेकिन कोई अलग सा घर बनाएगा क्या? ये बहुत इंपॉर्टेंट केस में नहीं sir. नहीं। तो ये एक ही वेरिएबल होगा, उसको ही एबीसी बोलेगा, इसको ही बी बोलेगा। और ए इक्वल टू बी किया, हाँ नाउ टेल मी दोनों का भी पता एक ही है, True तो आएगा रिटर्न sir. ट्रू करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इस केस में, यस सर। ठीक है? और अभी ये तो समझ में आया थी सबको, एड्रेस का कंसेप्ट ये है। इसके बाद ये इक्वल्स क्या करता है? इक्वल्स बस वैल्यू चेक करता है। नाउ टेल मी वैल्यू सेम है क्या दोनों को भी? यहाँ पे भी एबीसी, यहाँ पे भी एबीसी, राइट? वैल्यू ट्रू है क्या फॉल्स? यस। True है sir. हो गया आपका काम, बन गया। ठीक है, ऑल सेट है। यस सर। Yes sir. क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट है कि शायद आपको इसके ऊपर क्वेश्चन पूछेंगे, तो इसकी वजह से मैंने लिख दिया। होपफुली सब लोगों को पता चला होगा अभी। सर क्वेश्चन क्या पूछते हैं उसके ऊपर? ये आपको क्वेश्चन देते हैं पूरा का पूरा, मैंने जो दिया ना वही देते हैं। ये प्रोग्राम देते हैं और बोलते हैं इसका आउटपुट क्या है। सर इसको ही स्ट्रिंग बफर कहते हैं क्या? हाँ स्ट्रिंग बफर, ये इसी का पार्ट है एक्चुअली। ओके। ये जो न्यू लिखा है ना वो उसी का ही पार्ट है एक्चुअली। ठीक है, अभी ये तो होगा। चलो अभी एक छोटा सा प्रोग्राम करते हैं, क्योंकि हमें राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट रिवर्स स्ट्रिंग। हमें स्ट्रिंग को क्या करना है, रिवर्स करना है। जैसे कि मान लो मेरा स्ट्रिंग x इक्वल टू क्लास है, मुझे स्ट्रिंग y में क्या आना चाहिए, उल्टा आना चाहिए, SSAL
सी ई सी ए पी कैपिटल एस वाई कैपिटल ए। और आपको पता है ये वाला प्रोग्राम अब तक कितनी बार पूछेगा? अगर आप 10 इंटरव्यू देते हो तो 10 में से 8 इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछते हैं रिवर्स स्ट्रिंग वाला। और आपको एक या दो ही प्रोग्राम पूछते हैं, अगर आ गए तो काम बन गया आपका। बराबर है? लग रहा है बराबर? अभी अभी इसको रिवर्स करना है। अब रिवर्स करने के लिए काउंटिंग कहाँ से करो? जैसे कि आपका स्टार्टिंग पॉइंट ये है, आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? ये। आपका एंड पॉइंट क्या है? ऐसे। रिवर्स स्ट्रिंग करना है मतलब काउंटिंग कहाँ से करना है आपको? 0 से। यहाँ से करना पड़ेगा ना End of रिवर्स। string. एंड से। एंड कैसे निकालते हैं स्ट्रिंग का? तो लेंथ चेक करना पड़ेगा। लेंथ एग्जैक्टली, बढ़िया, लेंथ मेथड। ऑसम। तो मैं क्या करता, टेम्पररी वाई स्ट्रिंग वाई इक्वल टू डबल कोट में ही लिखता हूँ। तो फॉर लूप लिखूंगा, मुझे स्टार्ट कहाँ से करनी पड़ेगी? उसके एंड से, इसीलिए 0. लेंथ लिखा। नहीं मैडम, Okay, sir. Length. लेंथ -1। और यहाँ पे मुझे -1 लिखना पड़ा। ये क्यों लिखना पड़ा? पर देखिए, अगर कैरेक्टर भले 14 हो माइस्पेस क्लास में, लेकिन उसका स्टार्टिंग इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट हुआ? 0 से स्टार्ट हुआ। मतलब आपका वहां पे अकाउंट कम हुआ कि नहीं? तो ये देगा 14, लेकिन एंड कहाँ तक जाएगा आपका? 13 तक जाएगा। 13 तक। राइट, इसीलिए मैंने लेंथ -1 लिखा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, और मुझे अभी ये क्या करना पड़ेगा? मुझे इसको इटरेट करना पड़ेगा। इसकी वैल्यू, मिनिमम वैल्यू कितनी होती है इंडेक्स की? 0 होती है। आई माइनस कर दो, तो y इक्वल टू y प्लस सर हम i ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्यों लिया सर? क्योंकि आपको रिवर्स जाना है ना। हर बार आपका i क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए ना सर जी। हाँ। देखिए आगे का क्लास टेस्ट माय। मैंने बता नहीं ये वाला रिवर्स पूरा। साठी लेस देन घेतो का? सॉरी, रिवर्स साठी आपण लेस देन घेतो का? लेस देन आहे साहेब, आपलं उलट यायचं ना, कंडिशन ट्रू व्हायला पाहिजे ना. जे ग्रेटर देन घेतात ग्रेटर देन म्हणतात. समझा क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर मैंने लेस देन लेता आपको वो हमेशा इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा। ओके। समझा? ठीक, मैं आपका क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ। देखिए x में क्या स्टोर रहा, माइस्पेस क्लास स्टोर रहा। i इक्वल टू x डॉट लेन क्या देगा आपका? 14 देगा। 14 -1 कितना हुआ? 13। तो i की वैल्यू क्या स्टोर हुई इनिशियली? 13। यहाँ पे आएगा, यहाँ पे वो चेक करेगा 13 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कंडीशन ट्रू है क्या? Yes. Yes, sir. Yes, sir. इसीलिए अंदर चला गया। यहाँ पे y में अभी इनिशियली कुछ है क्या? नहीं है, तो y में ऐसे का वैसे रहा। तो h डॉट क्या रहा है? i की वैल्यू क्या आएगी? 13 आएगी। तो बताइए 13 मतलब क्या आएगा? x डॉट क्या रहा है? 13 क्या देगा आपको? स्मॉल एस देगा। ये स्मॉल एस ये y को प्लस मतलब क्या करेगा? अभी जोड़ने का काम करे कॉन्करेंट का। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है और यहाँ पे स्मॉल एस आया, और ये कहाँ पे स्टोर होने वाला है? y में। तो y में अभी क्या स्टोर हुआ? स्मॉल एस स्टोर हुआ कि Yes. नहीं? अभी नेक्स्ट इटरेशन में क्या होगा? i की वैल्यू माइनस माइनस लिखा है तो कम होगा। तो यहाँ पे मैंने i की वैल्यू क्या आ जाएगी? 12 आ जाएगी। वो चेक करेगा 12 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कंडीशन ट्रू और फॉल्स? True. ट्रू। कंडीशन ट्रू है, इसलिए अंदर चला आया। अंदर आने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा पीछे फिर से चेंज होगा। अभी बताइए y में क्या आया? अभी लेटेस्ट स्मॉल एस है, तो यहाँ पे स्मॉल एस आया। प्लस i की वैल्यू 12 है। 12 मतलब इसको पॉइंट कर रहा है।
इसमें क्या आएगा, एस Yes. आएगा। एस प्लस एस कितना आता है, डबल एस आता है। और कहाँ पर स्टोर हो जाएगा, वाई में, तो वाई में भी क्या आएगा, डबल एस आ जाएगा। फिर नेक्स्ट इटरेशन में माइनस माइनस की वजह से आई की वैल्यू कितनी बनेगी, 11 बनेगी। 11 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कंडीशन ट्रू और फॉल्स, ट्रू। ट्रू। कंडीशन ट्रू होगा, इसीलिए अंदर जाएगा। वाई की लेटेस्ट वैल्यू क्या है, देखिए एस एस है। आई की वैल्यू 11, 11 किसको पॉइंट कर रहा है, ए को पॉइंट कर रहा है। तो एस एस प्लस ए, वाई में क्या स्टोर हो जाएगा अभी, एस एस ए। ए राइट। नेक्स्ट इटरेशन में आई की वैल्यू और एक कम हो जाएगी, 10 आ जाएगा। 10 आया तो उसने चेक किया यहाँ पे कंडीशन ट्रू है क्या, 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू है, इसीलिए अंदर आ गया। तो यहाँ पे आ गया एस एस ए। और एक्स डॉट क्या रहा है, इसमें क्या आने वाला है, एल, तो इसको मैंने प्लस किया, एस एस ए एल। नेक्स्ट इटरेशन में आई की वैल्यू फिर से कम होगी, तो 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू हुआ। कंडीशन ट्रू हुआ इसीलिए यहाँ पे एस एस ए एल, यहाँ पे कैपिटल सी आने वाला है, इसको उन्होंने ज्वाइन कर दिया। हुआ कि नहीं, इसी वजह से पूरा का पूरा चलेगा। ये प्रोग्राम कर दो, आपका शायद इंटरव्यू में काम बन जाएगा। अब तक सबसे ज्यादा यही क्वेश्चन पूछा गया। इजी लग रहा है आपकी सबको? यस सर। फिर सपोज हम वहाँ पे y नहीं लिखते, यहाँ पे वाई नहीं y लिखना है को, y इक्वल टू वाई प्लस जो नहीं लिखते, तो फिर हमारे वो जो सेव हुआ वो जो कैरेक्टर था पहले वाला, तो वो इरेज हो जाता है। इरेज आप सेव ही नहीं कर रहे Single. तो आप हाँ। सेव ही नहीं कर रहे तो आपको मिलेगा क्या एट द एंड में, ओके ओके। तो रखना पड़ेगा, सेव करना पड़ेगा ना हमें। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, देखिए राइट अ प्रोग्राम टू एक्सट्रैक्ट डिजिट्स फ्रॉम स्ट्रिंग। जैसे कि मान लीजिए स्ट्रिंग लिखा है मैंने, एक्स लिखा है, इस केस में ऐसे लिखते हैं माय 1 2 3, कुछ भी लिख देते हैं। मुझे क्या करना है, इसका डिजिट चाहिए बस, मतलब मेरा आउटपुट क्या आना चाहिए, 2 3 4 1 2 4 2 3 3 5, 4 2 4 3 5। बराबर ये आउटपुट आना चाहिए, क्योंकि हमें एक्सट्रैक्ट करना है डिजिट वहां पे। तो इसके लिए मैं ऐसे लिख देता हूँ, ऐसा मान लीजिए वाई वेरिएबल उसका। तो अभी देखिए हम लोगों ने थोड़ी देर पहले एक चीज पढ़ी थी, उसका नाम था इज डिजिट। वो क्या करता है आपको बताइए, तो अगर रिटर्न क्या डिजिट है करता है, तो ट्रू और ट्रू फॉल्स करता कर देता है। अभी मुझे राइट, ओके, तो ये तो मैंने लिख दिया। उसके बाद मुझे बस इसको अभी नॉर्मल, मुझे कोई उल्टा बुल्टा आना नहीं है, तो इसको मैं नॉर्मल से कर आई 0 आई लेस देन और इक्वल टू एक्स डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। तो यहाँ पे मैं ऐसे लिखा कैरेक्टर सी इक्वल टू एक्स डॉट कैरेक्टर कैरेक्टर एट। अभी मुझे क्या करना है, आई वॉन्ट टू फाइंड वेदर दिस कैरेक्टर इज अपर केस और नॉट। तो हम लोग कैसे करते हैं, कैरेक्टर डॉट इज डिजिट। तो बताइए अभी ये अगर ये डिजिट होगा तो मुझे पहले चेक करना पड़ेगा ना ये डिजिट है क्या। अगर डिजिट है तभी तो मुझे इसको अटैच करना पड़ेगा इसको, इसीलिए मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, यहाँ पे आई लिखना पड़ेगा। अगर ये डिजिट है तो ही अंदर जा, नहीं तो अंदर ही जा मत, बराबर है।
अभी सब लोग एग्री हो इस पॉइंट पे? यस सर। देखिएगा, पहले इसको रन करता हूँ, फिर हम लोग डिबग मोड चलेंगे। देखिए बस बस नंबर आ गया, खाली कुछ नहीं आया। तो देखिए कैसे होता है ये। ठीक है, अभी सेम लॉजिक y है, यहाँ पे आया। देखिए i की वैल्यू इनिशियली क्या होगी, 0 होगी। यहाँ पे क्या आएगा, कैपिटल M आएगा, तो C में स्टोर हो जाएगा। तो C में क्या आया, कैपिटल M। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कैरेक्टर डॉट ई डिजिट, नाउ टेल मी, ये जो कैपिटल M है ये डिजिट है क्या? नो। कंडीशन फेल हो जाएगी। कंडीशन फेल है तो इफ के अंदर जाएगा क्या वो? नहीं जाएगा। फिर ये नहीं यहाँ पे जाएगा। जाएगा, फिर आपकी आई की वैल्यू हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो यहाँ पे आ जाएगा y आ जाएगा। फिर वो चेक करेगा ये डिजिट है क्या, बराबर ना। यहाँ पे तो स्मॉल y है, तो C में आ गए y। ये डिजिट है क्या? नहीं है। नहीं है, इसलिए अंदर नहीं जाएगा। फिर i की वैल्यू बढ़ेगी, फिर i की वैल्यू हो जाएगी 2, उसमें आ जाएगा ये 2 आ जाएगा। राइट, सब लोग एग्री उस पॉइंट पे? यस तो C में 2 आया। नाउ क्वेश्चन पूछना है आपको खुद से, ये जो C में जो 2 आ गया है, इज इट अ डिजिट? कंडीशन ट्रू हुआ, इसीलिए अंदर आ गया। y में तो कुछ भी नहीं था, c की वैल्यू 2 है। यहाँ पे देखिए ये कैरेक्टर है, ये +3 और 2 है, तो इसीलिए वो समझेगा इसको कांस्टेंट का काम करना है, और उसकी वैल्यू हो जाएगी स्टोर y में। तो इसकी वैल्यू आएगा 2। फिर नेक्स्ट इटरेशन में i की वैल्यू 3 हो जाएगी, और c में भी आपका 3 आ जाएगा, और यहाँ पे आपका 3 हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन पूछिएगा फिर से, ये जो 3 है, इज इट अ डिजिट? यस, कंडीशन ट्रू हुआ, इसीलिए आपका यहाँ पे 3 आया। पहले y में 2 था, 2 + 3 ये हो जाएगा 23, क्योंकि ये कैरेक्टर है, ये प्लस साइन कांस्टेंट का काम करता है। फिर अगले इटरेशन में i = 4 आ जाएगा। राइट, तो फिर से क्वेश्चन पूछेगा, तो ये 4 आ जाएगा। उसके बाद में s आ रहा है, इज इट अ डिजिट? नहीं, तो इस केस में कंडीशन फेल हो जाएगा। अगर ये कंडीशन फेल है तो अंदर जाएगा नहीं, ये पूरा यहाँ तक चलेगा, फिर इसके लिए जाएगा, इसी वजह से पूरा चलता जाएगा फिर। बराबर है? किसी को भी डाउट है कि इस केस में बताइए। ठीक आहे, तर ऑल तुम्ही सेट आहे. ते पहिले लेस दॅन घेतलं होतं, ग्रेटर दॅन घेतलं होतं, लेस दॅन का आता घेतलं? रिक्वायरमेंट बघा ना, मगाच्या केसमध्ये तुम्हाला रिव्हर्स स्ट्रिंग करायची होती, म्हणून आपण उलट चाललो होतं तसं ना. होतं. हेलो, समझे क्या? हाँ यस यस सर। अभी हमें जिस नॉर्मल फ्लो से जाना है ना, जब भी कभी नॉर्मल फ्लो से जाना होता है तो हमेशा लेस देन होना चाहिए, जब भी कभी रिवर्स जाना है तो आपको ग्रेटर देन होना चाहिए, ऐसा लॉजिक है वो. ओके ओके थैंक यू. ठीक है, अभी किसी किसी को डाउट है क्या, बताइए मुझे. सर ते कॅरेक्टर्स इक्वल टू एक्स डॉट कॅर ऍट आय ते सगळ्यालाच घ्यायचा का सर, म्हणजे लोअर केस अप्पर केस डिजिट हो, कुठलं पण त्याला काय फरक पडतो, कुठल्याला म्हणता तुम्ही? कॅरेक्टर सी इक्वल टू एक्स डॉट ते काही आपल्याला कंडिशन चेक करायचं असलं तर ते घ्यावंच लागतं ना. हो, हे बरं ना, कारण की तुम्हाला तुमचं कॅरेक्टर कुठे स्टोअर करावं लागतं. तुम्ही डायरेक्ट पण करू शकता, असंही करू शकता, पण ते मला तसं नकोय, कारण तुम्हाला कळलं पाहिजे ना कशामध्ये काय जाते म्हणून. डायरेक्ट माउस नाही मारत आहे, तुम्ही तसंही करू शकता. ओके ठीक है, और किसी को कुछ डाउट है क्या, बताइए. ठीक है, यस सर. बस करें आज के लिए. ओके सर. ओके सर. ठीक है.